ध्यान रखिए, आप घर से चल के आ रहे हैं, आपका दोस्त रास्ते में मिल गया, आपने उम्मीद लगाई, आपने अपेक्षा लगाई कि राम राम करेगा, जय जिनेंद्र करेगा, देखेगा, मुस्कुराएगा, और यदि उसने नहीं देखा और तुम्हें देख करके मुंह फेर लिया, भीतर क्या प्रयोद होगा? क्रोध पैदा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, हमसे ही बच के चल रहा है, हमसे आंखें फेर रहा है, कल तक हमारा दोस्त था, आज निगाहें फेर के जा रहा है, देख लूंगा मैं तुझे। क्रोध पैदा हो गया। ध्यान, आपसे एक निवेदन है, यदि कोई अम्मा जी बीमार पड़ जाए, दो बहुएं उसकी हो और दो बहुएं घर में हो, और जब बीमार पड़ती है तो अम्मा जी अपेक्षा रखती है कि एक बहू आकर मुझे एक गिलास पानी देगी, टैबलेट देगी, दवाई देगी, एक बहू मेरे सिर दबाएगी। ध्यान रखना, आप सोचते हैं कि बहू सेवा करेगी और बहू ने सेवा नहीं की तो क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा। अच्छा, खा रही हैं, रह रही हैं आराम से, थोड़ी सी सेवा नहीं करती, मैं बीमार पड़ी हूं, आके नहीं देख सकती हो। मैं अम्माओं से निवेदन करूंगा, यदि दोनों बहुएं पीहर चली गई हैं, घर बेटे बाजार में गए हैं और अब आप बीमार हो और अब आपको दवाई खाना है और जब बहुएं घर में नहीं हैं, तो बताइए अम्मा जी आप क्या करोगी? विचार करिए, बताइए। आप बीमारी की हालत में भी पलंग से उठोगी, उठने के बाद किचन तक जाओगी, गिलास में पानी लोगी, दवाई हाथ से खोलोगी और खा जाओगी। विचार करिए, यदि घर में सुखी रहना है तो बहुओं से ज्यादा अपेक्षाएं मत लगाइए। जब तक हाथ पैर चलते हैं, अपना काम खुद करो और आनंद से जीवन गुजारिए, लाचार मत बनिए। ध्यान रखिए, बहू यदि पानी और दवाई नहीं ला रही है तो ये मत सोचना मेरी बहू खराब है, सोचने की तो बात है, बस इतना सोच लेना मेरी बहू पीहर गई है और मैं यहां पर अकेली हूं। अपना काम खुद करो। ध्यान रखिए, भगवान के मंदिर में जाओ तो ये मत कहना कि मेरे बच्चे और बहू बुढ़ापे में मेरी सेवा करें। मैं पुलक सागर तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं, भगवान के मंदिर में जाओ तो ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, बहू बेटे तो छोड़ो, ऐसा बुढ़ापा देना कि किसी से एक गिलास पानी की उम्मीद भी मैं ना रखूं, किसी से सहायता की उम्मीद ना रखूं। इतनी ताकत देना भगवान कि अपना काम में मरते दम तक अपने हाथों से। फिर लड़ाई कहां से होगी, फिर झगड़े कहां से होंगे? हर काम अपने हाथों से कर लीजिए, ज्यादा अपेक्षाएं मत लगाइए, ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचेंगे नकारात्मक विचार पैदा होंगे। ध्यान रखिए, यदि अपना काम खुद कर लो। एक बात ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि आराम करने से आदमी स्वस्थ होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि काम करने से आदमी स्वस्थ हुआ करता है। कौन है धनपति? एक बात बताइए, एक सेठ, 20 नौकर चाकर, दर्जनों गाड़ियां जिसकी यहां खड़ी हैं, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भर के नहीं पीता। नौकर पानी लाके देते हैं, दूध वाला दूध लाके देता है, सब्जी वाला सब्जी लाके देता है, बहुएं हाथों पे खाना लिए खड़ी रहती हैं, 4 नौकर आगे और 4 नौकर पीछे चलते हैं। ऐसी जिंदगी बना ली इस आदमी ने, बिना नौकरों के जिंदगी नहीं चलती है। और एक बात बताओ मेरे भाई, जिस दिन नौकर नहीं आए उस दिन क्या हालात होंगे तुम्हारे? जिस दिन बहुओं ने देना बंद कर दिया उस दिन क्या हालात होंगे तुम्हारे? मैं उस आदमी को धनपति नहीं मानता जिसका पानी का गिलास नौकर लेके चलता है। अरे आप विचार करिए, अपने पीने के लिए एक गिलास का पानी भी ना ले पाओ तो तुमसे बड़ा अपाहिज इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तुमसे बड़ा विकलांग कौन होगा? नौकर ना आए तो पानी नहीं पी सकता, नौकरानी ना आए तो चाय नहीं बन सकती तुम्हारे यहां, नौकरानी ना आए तो बर्तन पड़े रहते हैं। मान्यवर, ऐसा गुलामी का जीवन मत जियो। धनपति वो नहीं होता जो नौकरों के सहारे जीता है, धनपति तो वो होता है जो खुद के सहारे अपनी जिंदगी को जिया करता है। क्यों किसी से साथ? मत ढूंढ सहारे दिल, मत ढूंढ सहारे दिल,
सहारे छूट जाते हैं और जोश लहरों को आता है किनारे टूट जाते हैं। ध्यान रखिए, अपने दम पर जिंदगी जियो, कभी क्रोध पैदा नहीं होगा। एक बात बताऊं, ऐसा मानव का स्वभाव है, बहू रोटी जला दे तो इतनी गुस्सा आती है, नौकरानी जला दे तो गुस्सा आती है, थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है, ये रोटी जली जलाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पति बड़ा गुस्सा हो जाता है, किसी दिन रोटी जल जाए, सब्जी अच्छी ना हो तो आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन जब ये पीहर चली जाती है, वो जब खुद रोटी बनाता है, गोल रोटी बनाता है, भारत का नक्शा बन जाया करता है, आधी रोटी जल जाया करती है। बताओ, एक बात बताओ, अपने हाथ की जली रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगा करती है, इतने प्यार से खाता है, जली रोटी खा जाएगा। पत्नी जला दे तो रोटी कम जलती है, तुम्हारा दिल ज्यादा जलता है। ध्यान रखिए, विचार करिए, क्रोध से बचने का प्रयास करिए। अपने हाथ से काम बिगड़ जाए तो गुस्सा नहीं आती है, और दूसरे के, तुम्हारे सासू के हाथ से प्याला फूट गया, बहू के हाथ से प्याला फूटा, सासू की झनकार शुरू हो जाया करती है, देख के नहीं चलती, अंधी है, बीच में रख देती है, एक तरफ नहीं। ध्यान रखना, बहू के हाथ से टूटा तो भी बहू गाली खाए, और धोखे से सासू के हाथ से टूटा तो भी बहू गाली खाएगी। क्यों? तेरे को 50 बार बोला ना कि बीच में मत रखा कर, देख मैं निकल रही थी, टूट गया ना, पैर की ठोकर लग, इसमें भी बहू जिम्मेदार है। बारे आदमी खुद तोड़े तो भी बहू जिम्मेदार, और बहू तोड़े तो भी बहू है। ताली बजा दो जरा। आज सास को कोई सुनाने वाला मिला है दुनिया में, ध्यान रखिए। बहू की गलती तो भी बहू को डांट, सास की गलती तो भी बहू को डांट। ऐसे घर कैसे चलेगा तुम्हारी जिंदगी का? ध्यान रखिए, समझदारी रखिए थोड़ी सी। पत्नी तेज तर्रार, एक बात याद रखना, पत्नी गुस्सा वाली हो तो ज्यादा परेशान मत होना। जिनकी पत्नी तेज तर्राट होती है, वो आदमी महान पुरुषों में नाम आता है उसका, महापुरुष कहलाया करता है। कालिदास की पत्नी बड़ी तेज तर्राट थी भाई, इतनी तेज। कालिदास की पत्नी तेज तर्राट, तुकाराम संत, इनकी पत्नी तो और तेज तर्राट थी, आसमान में भाव रहता था। ध्यान रखिए, दशरथ की पत्नी कैकई बड़ी तेज तर्राट थी। आप ध्यान रखिए, यदि आपकी पत्नी गुस्सा करती है तो सोचना आज से हम महापुरुष बनने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, हमारी किस्मत में महान पुरुष बनना लिखा हुआ है। तेज तर्राट पत्नी सौभाग्य है। लेकिन महान पुरुष तब बनेंगे जब पत्नी तेज हो और पति, कौन महिला बोली, शांत हो। इतनी खुश हो गई, महाराज कर दो आज इनको शांत कैसे भी। पत्नी तेज और आप शांत हैं तो महापुरुष हैं। ध्यान रखना। क्या हुआ, संत तुकाराम की पत्नी ने कहा कि जाओ गन्ने से खेत से गन्ने लेकर के आओ। तुकाराम गए, बोले ठीक है, जो देवी जो तेरी आज्ञा। आजकल यही चल रहा है। एक साधु से एक आदमी ने पूछा, और संत जी बताइए आप कैसे हैं, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है क्या? संत ने कहा, यार हम तो सन्यासी हैं, हम तो साधु संत हैं, जैसा राम रखता है वैसे हम रहते हैं। संत ने उस आदमी से पूछ लिया कि बता भाई तू कैसा है, तू सुखी है कि नहीं? बोले संत जी तुम तो सन्यासी हो, जैसा राम रखते हैं तुम वैसा रह लेते हो, हम तो ग्रस्त हैं। तो बोले क्या हुआ, सुखी है ना? बोले हम तो ग्रस्त हैं, तुम तो ऐसे रहते हो जैसा राम रखता है, और हम ऐसे रहते हैं जैसी सीता रखती है, वैसे हमारी गृहस्थी चलती। तुम राम भरोसे, हम सीता भरोसे जिया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। संत तुकाराम की पत्नी ने कहा, जाओ खेत से गन्ने लेकर आओ। तुकाराम चले गए, जैसी सीता जी की आज्ञा, चले गए। अरे सीता की आज्ञा तो राम को भी पालना पड़ती है ना। सीता ने कहा सोने का हिरण लेके आओ। अब राम को इतना नहीं था कि सोने का हिरण होता ही नहीं है, लेकिन कौन मुंह लगे इनके, चलो लाओ और इनको झगड़ा कौन मोल ले, नहीं जाते। सीता रूठी रूठी फिरती, इसलिए बोले चलो यार ये सोने का कह रही, ला दो, दे दो इसको सोने का, शांति हो जाएगी। पत्नी ने कहा गन्ने लेकर आओ। सुबह के गए संत तुकाराम गन्ना लेने, शाम होने लगी,
पत्नी फिर बाहर, फिर भीतर, फिर अब तो क्रोध का पारा तो बढ़ गया कि यार इस आदमी से इतना भी काम नहीं होता है। गन्ना लाने के लिए कहा, अभी तक ये लौटा ही नहीं है। ध्यान रखिए, बात करके पूरी कर। गन्ना लेने गया, अभी तक नहीं लौटा, फिर बाहर, फिर भीतर, 1000 गालियां बकी। शाम जब सूरज ढलने लगा तो तुकाराम जी चले आ रहे खेत से, बच्चे मिल रहे, संत जी, बाबा जी, सबको एक एक गन्ना पकड़ाते आ रहे, तू ले ले, तू ले ले। अरे पत्नी ने कहा, मैं करम जली, कैसे इससे शादी हो गई? सुबह से गया है, शाम को लौट रहा है। बोले क्यों, गन्ना ले आए? बोले काहे का गन्ना ले आया? बोले कहां है? बोले जिसने मांगा उसे दे दिया। अब संत तो ऐसे ही हुआ करते हैं। पत्नी ने कहा, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं, गन्ना लाओ, गन्ना लाओ, गन्ना लाओ। और तू ऐसा बुद्धू राम, सारे गन्ने लाया और बांट करके आ गया। संत तुकाराम ने कहा बांट दिया तो, अरे काहे का बांट दिया? सुबह से परेशान हो रहे। बीच अंदर कमरे में रसोई में गई संत तुकाराम की पत्नी, घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ था, लिया और गुस्से में तुकाराम के ऊपर डाल दिया घड़े भर के। तुकाराम नहा लिए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। बोले वाह देवी, तूने मेरा कल्याण कर दिया। अभी तक मुझे ये गलत फहमी थी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, पर आज पता चला मेरी बीवी गरजती भी है और बरसती। ध्यान